दोस्तों, तो कल हम अपने वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वो इक्वेशन एग्जैक्ट तभी होगी जब हमारा डेल एम बाई डेल वाई इक्वल हो जाता है डेल एन बाय डेल एक्स के। इसको हम एक बार प्रूव करके भी देख लेते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो इसका डेल एम बाई डेल वाई है और डेल एन बाई डेल एक्स है, मतलब कि ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो इस जगह पर हमें कंपैरिजन करके देखो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो m की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, तो इसको लिख देते हैं। m की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, और n की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, तो इसको भी लिख दो। ठीक है, अब हमारे पास m की भी वैल्यू है, n की भी वैल्यू। हमें इसको एग्जैक्ट करने के लिए क्या चेक करना है कि जो हमारा डेल एम बाई डेल वाई है वो डेल एन बाय डेल एक्स के इक्वल है या नहीं। तो एक बार हम डेल एम बाय इसका डेल वाई चेक कर लेते हैं। अगर हम इसका डेल एम बाय डेल वाई चेक करें तो देखते हैं हमारा क्या आता है। 3x स्क्वायर प्लस 6x वाई स्क्वायर। हमें जो ये डेरिवेटिव वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, y के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये जो x वाली टर्म क्या कंसीडर हो जाएगी, x वाली टर्म एज अ कांस्टेंट कंसीडर हो जाएगी। तो एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर एज अ कांस्टेंट डी वाई, बचा कुछ नहीं इसलिए 1, और डेल एम बाई 6x वाई स्क्वायर। तो 3x का 3x किसी भी अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करें तो हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो। यहाँ पर जो 6x वाली टर्म है वो एज अ क्या कंसीडर होगी, एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगी, क्योंकि हमें सिर्फ y वाली टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। तो 6x को क्या लिख दो, कांस्टेंट। डेरिवेटिव किसका निकलेगा, y स्क्वायर का। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये जो पूरी टर्म थी वो क्या हो गई, एज अ ज़ीरो कंसीडर हो गई। और 6x का 6x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव होता है, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं एक्स स्क्वायर का, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा ये 2 क्या आ जाता है, आगे जंप हो जाता है, और इस 2 में से एक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो आप हमेशा एक टर्म ज़रूर याद रखना, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स का तो हमारे पास क्या होता है, जो पावर होती है वो हमेशा आगे आ जाती है, एक्स सेम, और इस पावर में से एक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है। तो इस वाई स्क्वायर का 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और इस 2 में से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। तो अब इसके बाद हमें देखो, ज़ीरो हटा दो, ज़ीरो का क्या है, ये ऐड करके सेम ही रकम आएगी। तो 6s 2 y, 2 में से 1 गया 1, तो हमारे पास y बचा। ठीक है, y बचा, तो 6 2 ज़ा 12, और x इंटू वाई का करेंगे तो 12xy। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल एम बाय डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई, 12xy आ गई। अब अगर हम इसको डेल एन बाय डेल एक्स के लिए चेक करेंगे तो हमारी n की वैल्यू क्या आई हुई थी, हमारी n की वैल्यू थी 6x स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर। अब आप इतने तो कैपेबल हो चुके होंगे कि मतलब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कैसे करेंगे। तो ये वाली टर्म का अगर हम डेरिवेटिव निकालें 6x स्क्वायर वाई प्लस x 4y स्क्वायर। अब देखो इसमें x की कोई भी टर्म नहीं है, तो ये एज अ क्या कंसीडर हो गया, ज़ीरो कंसीडर हो गया, x की कोई भी टर्म ना होने के कारण। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। अब इसमें भी हम क्या देख सकते हैं, 6 क्या हमारा कांस्टेंट से डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, y क्या हमारा एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा क्योंकि ये x की टर्म नहीं है।
क्योंकि हमको डेरिवेटिव, तो जो 6 और y है हमारा वो एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया, तो हमने उसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा अंदर, डेरिवेटिव करने के लिए एक्स स्क्वायर बचा। तो इसका पता था हमको 0 कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स की कोई भी टर्म नहीं है। तो अगर हम 4y स्क्वायर डेरिवेटिव के बाहर भी ले लेते हैं तो हमारे अंदर 1 बचता है। अगर हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो वो क्या हो जाता है, 0। और 4y स्क्वायर अगेन 0 से मल्टीप्लाई होकर हमारे को क्या दे देगा, 0 ही दे देगा। इसलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। अब इधर 6y, इसका डेरिवेटिव मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर हम डेरिवेटिव करते हैं x⁴n का किसी भी टर्म की पावर वाले का, तो पावर क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, और उस पावर में से एक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो सेम चीज़ हम यहीं पे करेंगे। तो इसमें ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो मल्टीप्लाई का निशान है ये, तो 2 आगे आ गया और इस 2 में से क्या हो गया, 1 माइनस हो गया। हमारे पास बचा 6y इंटू 2x, 6 2 ज़ा 12xy। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा डेल एन और डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12xy आ गई, और हमारी डेल एम और डेल वाई की हमारी वैल्यू क्या आई थी, 12xy ही आई थी। तो हम यहाँ से हमारा क्या नतीजा क्या निकला, मीन्स कि जो हमारा डेल एम बाई डेल वाई है वो किसके इक्वल हो चुका है, डेल एन बाय डेल एक्स के इक्वल हो चुका है। तो हमें अगर किसी इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूव करना होता है तो हम क्या देख करते हैं कि जो हमारा डेल एम बाई डेल वाई है वो डेल एन बाय डेल एक्स के इक्वल है या नहीं है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी की। जो हमारा ये गिवन इक्वेशन था, हमें इसको एग्जैक्ट प्रूव करना था, तो हमारा लास्ट में यही टर्म गिवन है। तो हम इससे ये एक बोल सकते हैं कि जो हमारी ये गिवन इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट गिवन इक्वेशन है। तो अब तो आपको मतलब डिफरेंट जो इक्वेशंस होंगी उनको एग्जैक्ट है वो इक्वेशन है या नहीं वो फाइंड करना आ गया होगा। तो आप ये सेम तरीके का इस्तेमाल करके आप किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।